नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव और सूर्य के लघु तरंग दैर्घ्य के विषय में ये भी देखेंगे कि दीर्घ तरंग दैर्घ्य क्या है और लघु तरंग दैर्घ्य क्या है। अब और ये भी देखेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो सूर्य है, ये मेरा ये सूर्य देवता दिख रहे हैं और ये मेरी पृथ्वी है। ठीक है, तो क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें आती हैं, वेव आती हैं, तो क्या होती है कि स्प्रिंग टाइप में पास पास ऐसे बनी होती हैं। इसे क्या कहते हैं? लघु तरंग दैर्घ्य। लघु तरंग दैर्घ्य का मतलब जो होता है, इस पास पास जो कड़ियाँ होती हैं, पास पास होती हैं, ये आती हैं। ठीक है, ये आ तो जाती हैं क्योंकि तीव्र होती हैं इसके कारण, लेकिन जब ये पृथ्वी से टकराती हैं, इसके बाद जब ये पुनः लौटती हैं तो ये कमज़ोर पड़ जाती हैं। कुछ कमज़ोर पड़ जाने के कारण ये दीर्घ तरंग दैर्घ्य बन जाती हैं। दीर्घ तरंग दैर्घ्य मतलब जो इसका वेव का जो रेशो है वो दूर दूर हो जाता है। ठीक है, थोड़ा दूर दूर स्प्रिंकल टाइप में हो जाता है, स्प्रिंग के टाइप में। ठीक है, अब ये देखते हैं कि आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, तो जैसा आप देखना चाहते हैं लघु तरंग दैर्घ्य के विषय में, तो लघु तरंग दैर्घ्य जो है, तो इसके कारण आप समझ सकते हैं जैसे एक कांच है, कांच में यदि सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पारदर्शी होता है, आर पार हो जाता है। लेकिन ठीक उसी प्रकार से यदि हम देखते हैं दीर्घ तरंग दैर्घ्य में, जो ये है दीर्घ तरंग दैर्घ्य में, जैसे कि एक व्यक्ति है, सामान्यतः मान लीजिए कि वो उदाहरण के लिए कि एक व्यक्ति है जिसने चद्दर ओढ़ा हुआ है, ठंडी का सीज़न है, तो उसके शरीर से जो हीट निकलती है, वेव निकलती है, मतलब कि ऊष्मा निकलती है, वो उससे टकरा करके उसके वातावरण में ही रहती है सामान्यतः। इसी तरह से, इसी कारण से हम लोगों का जो शरीर भी होता है, तो ठंड के समय कपड़े पहनने से हमारे शरीर जो है, तापमान कपड़ा नहीं उत्पन्न करता, सिर्फ शरीर उत्पन्न करता है, पर वो क्या करता है, एक आवरण का काम करता है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा वायुमंडल है, तो जो सूर्य की जो निकलने वाली वेव होती हैं, उसमें बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस पाई जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल वाष्प हो गया, यहाँ पर हल्दिया भी है गया है ना, मीथेन हो गया। तो ये सारी गैस क्या करती है कि दीर्घ तरंग दैर्घ्य को रोक लेती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि बादलों वाली रात ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसका भी कारण यही है, क्योंकि ये सूर्य की किरणें जो है तो बादल से टकराती हैं और पुनः पृथ्वी पर आ जाती हैं, जिसके कारण टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव का सिंपल से मतलब है कि आपका टेम्परेचर बढ़ना। ठीक है, अब आपसे एक छोटा सा प्रश्न करते हैं कि आखिरकार आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो ये सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, हालांकि ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा भी जा चुका है, तो सूर्य की किरणें जो है, तो सूर्य की किरणें आने से ज़्यादा पृथ्वी से जो उत्पन्न वेव होती हैं, पृथ्वी से जो उस ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उसके कारण ज़्यादा वायुमंडल गर्म होता है। ठीक है, ये तो ठीक है। अब ये आप बताइएगा कि जो आप जैसा कि देखते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि जो ये ग्रीन हाउस प्रभाव है, इसके कारण हमारे जलवायु में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके लिए क्या कोई सम्मेलन हुआ है, क्या कोई संगठन बनी है, ये सारी चीज़ बताइएगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे पुनः एक नए टॉपिक पर में। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ।